नमस्कार दर्शकों, संगीत सेवा सहारा चैनल से हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आयोजन शुरू किया है जो कि वीडियो फॉर्म में रहेगा, जिसका नाम हमने दिया है अल्टीमेट गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य की लगातार बढ़ती दूरियों को कम करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ गायक कलाकार बिना गुरु से ज्ञान लिए, बिना सीखे मंच पर आ रहे हैं, लेकिन उनके गाने से श्रोता खुश नहीं है, श्रोता आनंदित नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ सीखने की कमी है, या उन्होंने जिस गुरु से सीखा है शायद वो उचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए संगीत सेवा सहारा ने ये बीड़ा उठाया है कि गुरु और शिष्य के बीच की जो दूरियां बढ़ी है, उस दूरियों को कम करने के लिए गुरु और शिष्य दोनों का मिलान हमें करना है ताकि श्रोता आनंदित हो। उसी सिलसिले में आज हम इंदौर में संगीतकार, बहुत ही मशहूर गायक कलाकार और पिछले लगभग 40 सालों से संगीत की सेवा कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी परफॉर्म वो दे चुके हैं, यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने काम भी किया है। मैं आदरणीय प्रकाश शुजालपुरकर साहब के साथ में बैठा हूँ और मैं चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया वे संगीत में जो गुरु और शिष्य के बीच की दूरियाँ बढ़ रही है, उस दूरी को कैसे कम करें। क्या ऐसे टिप्स वे ऑनलाइन ऑफलाइन देना चाहेंगे, जिससे जो कलाकार मंच पर जब जा रहा है तो वो जाते समय अपनी प्रस्तुति में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे कि श्रोता और वहाँ जो बैठे हुए श्रोता हैं वे आनंदित हो सकें। नमस्कार दर्शक श्रोताओं, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। और संगीत सेवा सहारा ने एक ऐसी बात छेड़ी है जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अल्टीमेट गुरु और शिष्य परंपरा, तो गुरु शिष्य परंपरा का हमारा ये जो गाना है, हमारी ये जो कला है, हमारी ये जो ब्रांच है, ये गुरु शिष्य परंपरा की ही ब्रांच है। बिना गुरु के, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु के बिना अगर हम गाना गा भी लेते हैं तो हमको एक अंदर से स्वस्फूर्त गाना जो आ जाता है, या सुना सुनाया गाना हम रेडियो टीवी पे सुनते हैं, उसको सुन के जो गाना हम गा जाते हैं, वो गाना जो है वो गाना होता है। लेकिन असल में वो गाना गाना नहीं कहला सकता जब तक कि हम उस गाने की पूरी तालीम न ले लें, और गुरु के शरण में हमको जाना ही है। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। आज गुरु शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच का जो डिस्टेंस हो गया है, वो डिस्टेंस इतना हो गया है, कहीं कहीं तो गुरु शिष्य में डिस्टेंस ही नहीं, गुरु है ही नहीं और शिष्य भी नहीं है। बिना गुरु के ही शिष्य चले जा रहे हैं और स्टेज पे काम कर रहे हैं। तो बिना शिष्य के गुरु किसी काम का नहीं, और बिना गुरु के शिष्य किसी काम का नहीं। और गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, गु का मतलब होता है अंधकार और रूह का मतलब होता है उजाला। तो गुरु का मतलब अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला, द पर्सन हु टेक्स यू फ्रॉम डार्क टू लाइट, वो आपका गुरु कहलाता है। और जिस तरह से माँ बच्चे को दूध पिलाते समय जो उसके कान में बातें कहती हैं, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। उसी तरह से गुरु जब संगीत की अपनी भाषा में शिष्य को जो बातें बताता है, वो उसके लिए संगीत कहलाता है, और वही संगीत आगे जाके मेलोडियस होता है। दूरियां बढ़ने का कारण अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पहले ज़रूर था कि साधन नहीं थे, आने जाने के साधन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, और किसी प्रकार की कोई चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं थी, हमारे समय में भी नहीं थी, हम लोगों ने जो पीरियड देखा है। और गुरु रहता था, गुरु बड़ी गरीब स्थितियों में रहते थे, शिष्य भी बड़ी गरीब स्थितियों में रहते थे, फिर भी गुरु के यहाँ शिष्य जाते थे, सुबह 4 बजे से जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त का जो गायन है, ब्रह्म मुहूर्त में जो आपका गला नरम रहता है, और उस समय आपका जो रियाज करने से गले के अंदर की जो वोकल कॉर्ड है, उसमें जो खाँचे बन जाते हैं, वो खाँचे ही आपका गाना बाहर निकालते हैं, वो उसका आउटपुट देते हैं, आपका गेन होता है वो गाने का। इसलिए मैं शिष्यों से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आप गुरु को भले ही हफ्ते में 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, अब तो बहुत आसान हो गया है, और जाइए, रूबरू होइए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जाते हैं
तो बहुत ही अच्छा होगा। सुबह गला एकदम से बहुत अच्छा, उसकी वोकल कॉर्ड जो है वो बड़ी एकदम से अपने लिए माकूल होती है, और उस समय का जो गायन है, उस समय का जो रियाज़ है वो बहुत ही पुख्ता होता है, बहुत अच्छा होता है, और उससे जो कुछ माल मसाला मिलेगा वो दिन भर हमें पुरता है। जैसे हम मटके में पानी भर लेते हैं और दिन भर ठंडा पानी पीते हैं, इसी तरह से सुबह का रियाज़ जो गुरु आपको देता है, वो सुबह का रियाज़ आपको दिन भर मटके के पानी की तरह चलता है। रात तक वो मटका खाली हो सकता है और दूसरे दिन फिर से आप ताज़ा पानी भरिए। ये गुरु शिष्य का एक परंपरा है। जिस तरह से सूरज उदय होता है, सूरज अस्त होता है, ये भी गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि सूरज रोज़ नई किरणें आपको देगा। अगर वो रोज़ उदित नहीं होगा, अगर अस्त नहीं होगा, तो रोज़ ताज़ी किरणें आपको मिलेंगी नहीं। इसलिए इसी तरह से गुरु के यहाँ नियमित रूप से जाना, गुरु से गाना सीखना, और अब इतने साधन हो गए, आपको माइक्रोफोन्स मिल गए हैं, कराओके मिल गया है, आपको कोई ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो तबले वाला को हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते थे, वो आता ही नहीं था। हारमोनियम बजाने वाले तो मिलते ही नहीं थे, सारंगी बजाने वाले मिलते नहीं थे। किसी भी तरह से अगर हमको कोई साथ संगत मिल जाती थी तो हम लोग बड़े प्रसन्न उस समय हो जाते थे। अब आपको इतने अच्छे अच्छे बच्चे तबले में आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हारमोनियम में आ रहे हैं, वायलिन में आ रहे हैं, सारंगी में आ रहे हैं, वो आपको पूरा साथ दे रहे हैं, सिंथेसाइज़र पे आ रहे हैं, तो आप उनका साथ लीजिए। और गुरु से थोड़ा सा आप भोजन में जो आचार होता है, उसी तरह से गुरु का जो दिया हुआ गुरु की जो विद्या है, उस विद्या को आचार की तरह चाटिए आप। और उसको चाटने का मतलब ये होता है कि ज़बान पे जाए और वो अंदर पूरे आपके ब्लड के अंदर चला जाए। गुरु का जो विद्या का दान होता है, उसको इसी तरह से कहीं आप आत्मसात जिसे कहते हैं, उसको आत्मसात करिए। और डिस्टेंस होने का तो मुझे कोई समझ में नहीं आता। हाँ, उसका डिस्टेंस होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया कि हम बिखर गए हैं, हम इतने बिखर गए हैं कि उसकी वजह से क्या है कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा। आदमी अपने आप में क्यों बिखरा हुआ है, क्यों उलझ गया 10 जगह में। अगर मिला वक्त तो जुल्फ़े भी संवारूंगा तेरी, मैं अभी उलझा हूँ हालात को सुलझाने में। ये शिष्यों का ये आज का वर्तमान हो गया है। वो इतने उलझ गए हैं, गाना तो है उनको, लेकिन गाना सीखने के लिए उनके पास समय नहीं है। गाना सीखने के लिए उनका मूड ठीक नहीं है। क्यों मूड बिगड़ जाता है? व्हाट्सएप पे वो क्या देख लेते हैं, सारा ध्यान व्हाट्सएप पे रहता है, सारा ध्यान मोबाइल पे रहता है। मैंने कहा भाई सा नहीं लगेगा, अगर आपको सा लगाना है तो इसको एकदम दूर कर दीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको कहीं से डिस्टर्ब करे। हम बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लेके आएंगे और उसके बाद अगर हम सा और गा और ग और प लगाएंगे, ये इतने आसान चीज़ें नहीं है। ये तपस्या है, ये साधना है, और ये गुरु के इंस्ट्रक्शंस में ही, गुरु के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। आप चाहे कि अब लोग जो है वो उसके मोबाइल पे से गाना सीख रहे हैं, मोबाइल पे से हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं। अरे तुम बजा तो लोगे, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा। काफ़ी का जो कोमल निषाद है, बागेश्वरी में जो कोमल निषाद लगेगा, मालकंस का जो कोमल निषाद है, उसका सा कहाँ से आएगा, नी कहाँ से आएगा और ग कहाँ से आएगा, ये गुरु ही बताएगा आपको। हारमोनियम पे जो बजा रहा है वो थोड़ी बताएगा आपको। तो ये जो मींड है, ये जो कण है, ये जो मुर्की है, ये जो खटके हैं, ये जो आलापी है, ये जो तान है, क्या ये जो उपजंग है, ये आपको गुरु ही बताएगा। आप उथला कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उथले से कुछ नहीं होना है, वो असर नहीं करेगा। जैसे किसी डॉक्टर की दवा अगर हम लेते हैं और वो लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर खराब है, ऐसा नहीं है, वो दवा ठीक नहीं है। तो गुरु और वैद्य आप बिल्कुल जान के करिए, पानी पीजिए छान के, रिश्ता कीजिए जान के। उसी तरह से गुरु और वैद्य जो है, अगर दवा लागू नहीं होती तो बदल दीजिए। गुरु की विद्या अगर आपको नहीं पट रही है तो आप गुरु को बदल दीजिए, लेकिन आप गुरु के अनुकूल अपने आप को ढालिए। गुरु जो देता है उसको ज़रूर लीजिए, सीखिए पहले, और उसके बाद फिर आप ऑडिटोरियम बुक करिए। माइक्रोफोन इतने अच्छे अच्छे हैं, वह साउंड वाले इतने अच्छे अच्छे हैं, वो सारा आपको बजाने वाले इतने अच्छे अच्छे हैं, ऐसा ठेका धरते हैं सब। अभी मुझे हमारे एक मित्र मिल गए हैं ठेका धरने वाले, क्या ऐसा ठेका वो धरा उन्होंने कि मैं आपसे क्या बताऊं। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं खुद ठेकेदार हो जाऊं। तो ये ईश्वर की देन है, आपको अच्छा बजाने वाले मिल जाए, संगीतकार मिल जाए। और इंदौर में बहुत हैं, उज्जैन में बहुत है, बम्बई में बहुत है, भोपाल में बहुत हैं, और सारे साधन आपके पास है। लेकिन उन सब साधनों को जो है, हलवाई के पास कितना ही रॉ मटेरियल है, लेकिन जब तक चूल्हा नहीं जलाएगा कोई भी पकवान पकने वाला नहीं है। गुरु की जो विद्या है, गुरु का जो ज्ञान है,
वो उस अग्नि की तरह है जो आपको आपकी रसोई को पूरा पकाएगा। मैं फिर से एक बार हमारे तमाम उन विद्यार्थियों से, तमाम उन महान गायकों से निवेदन करना चाहता हूँ, कराओके पे आप गा रहे हैं गाइए, लेकिन उन गानों को रफ़ी साहब ने जिस तरह से गाया, किशोर कुमार साहब ने गाया, उन गानों को उस तरह से देखिए आप। अब एक वो गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी। अब इसमें शाम आता है तो शाम का उच्चारण ही इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है शाम हो गए। वो और पंचम पे, वो जो है वो पंचम पे है, वो आजू बाजू लगा के नहीं चलेगा, वो शाम नहीं चलेगा, वो शाम परेसा। तो ये गुरु बताएगा परेसा कैसे आना है। वो शाम कुछ अजीब, अगर धार पूरा लग रहा है तो वो असर कर रहा है। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। अब हाय को हे बोल रहे हैं, वो शाम भी अजीब है। अरे स्वाद खराब हो जाता है। वो कल भी पास पास थी, पास का जो फील है कि वो पास में थी तो कैसा लगा, कोई उच्चारण नहीं है। वो कल भी पास पास थी, इसमें उच्चारण है केवल, फीलिंग नहीं है। तो आपको वो कल भी पास पास थी, वो ये मुर्की है, आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। नमस्कार सर, एक सवाल और था मेरा कि हमने कई शिक्षकों से भी बात की। शिक्षकों का ऐसा कहना पड़ रहा है कि शहर के जितने भी जो गुरु हैं वो कहीं यदि थोड़ा सा कुछ सिखाने की जो फीस है वो कहीं ज़्यादा है और कहीं पर कम है। कुछ जो लोग अपना भविष्य संगीत में बनाना चाहते हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो शौकिया, चूँकि अब शहर में लगभग हर परिवार में एक गायक कलाकार उभर रहा है, तो ऐसे में उन कलाकारों को भी मंच पर आना है, गाना है, तो उन्हें कोई ऐसी बेसिक टिप्स मिले कम मूल्य में, जो कि एक भविष्य जिसमें संगीत में बनाना है उसका फीस स्ट्रक्चर अलग हो, और एक जो सिर्फ शौकिया तौर पे यदि करना चाहता है तो उसके लिए यदि ऐसा कुछ आपके यहाँ पर है, या इंदौर के किसी गुरुकुल में या किसी और शहर के ऐसे संगीत केंद्र पर ऐसा कुछ है, ताकि उससे जो शौकिया तौर पे जो सीखना चाहते हैं वो भी अपना योगदान उसके अंदर दे सके। भाई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये मन भावन संगीत कला केंद्र हमारा C71 साईनाथ कॉलोनी। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको गाना है, वो फ्री में आ जाए। बहुत बढ़िया सर। 1 रुपया नहीं लूँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा, और जाने आने का कन्वेंस अलग दे दूँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कार से छोड़ के आऊँगा, लेकिन उसमें सीखने की एक तमन्ना है। अगर उसमें वो तमन्ना है, अगर वो अच्छा गाता है, तो न केवल मैं उसको केवल गाना दूंगा, बल्कि मेरी गारंटी है कि जितने भी जी सारे गम हैं, जितने भी इंडियन आइडल्स है, जितने भी वॉइस ऑफ इंडिया है, मैं खुद अपनी तैयारी करा के मैं खुद उनको बम्बई लेके जाऊंगा। लेकिन लोग आए तो क्या हो रहा है कि संगीत में पैसा देने के नाम पे उनके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं को देखोगे तो 3,500 रुपये की फटी जीन्स पहन रही है। आप किसी आदमी से पूछिए, कितना ही गरीब आदमी होगा, उससे पूछिए कि वो रिचार्ज करा रहा है कि नहीं। पूछिए कि रिचार्ज कराता है कि नहीं तू, वो कहे हाँ कराता। वहाँ से तब पैसा कहाँ से आ गया भाई, तब कहाँ से आ गया? 50-50 लाख के मकान खरीद रहे हैं लोग, 1-1 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, बूं 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 करके, और जीन्स पहन रहे हैं और बढ़िया वाले नाइक के बूट पहन रहे हैं। तब पैसा है उनके पास। ये बहाना है। जिसको सीखना है वो एक बार खुद खाना नहीं खाएगा, लेकिन गुरु के लिए फीस लेके जाएगा। और कोई ज़रूरत नहीं, हमको भी दिखता है कि अगर पैसा नहीं तो हमको भी दिखता है, हम 2 रुपये नहीं लेंगे, 2 रुपये हम देंगे उसको। मैं कई लोगों को मैंने MA की परीक्षा दिलवाई, मैंने एक विद्यार्थियों को कपड़े सिलवा के दिए, उसको किताबें ली, मेरे घर में रखा, खाना खिलाया, और MA पास करा के नौकरी पे लगवा दिया। और वो लड़की अभी कनाडा में है।
और उसकी माँ जो है वो मॉन्टेसरी में 300 रुपये पे थी, और पिताजी जो है ये पोस्टल इंश्योरेंस का कमीशन का काम करते थे, पैसे ही नहीं थे, लेकिन उसको इतना शौक था। हमने कहा यहाँ रहेगी, हमारी बिटिया के साथ रहेगी। मेरी बिटिया और वो दोनों सहेली हो गई, पूरा एमए कराया, परीक्षा दिलवाई, उसके बाद उसका इंटरव्यू, नौकरी दिलवाई सागर में सैनिक स्कूल में, और फिर वहीं लड़की वाले आ गए तो उनको फिर मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी लड़की है, फिर बिना दहेज के, जबकि वो जैन हैं, बिना दहेज के शादी की, और वो लड़की बम्बई थी और अभी कनाडा में, और वहाँ से फ़ोन करती वो। तो देखिए दोस्तों, अपने शुजालपुरकर सर ने जो है संगीत सिखाने के साथ साथ में उन्होंने ऐसे गरीब कलाकारों को आगे बढ़ाने का भी एक रास्ता अख्तियार किया है, जिसमें वे सफल हुए हैं। आप लोगों को से भी मैं कहना चाहूँगा कि संगीत सीख कर ही आप मंच पर चढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आपको भी मिलेंगे और श्रोताओं को भी मिलेंगे। ये ज़रूरी है कि संगीत को हमें कहीं पर भी फ्री में नहीं सीखना है। संगीत को सीखने के लिए आप ऐसे कोचिंग संस्थाओं पर जाएं जहां पर आपके साथ में कंसीडर किया जा सके किसी प्रकार का, जहां पर यदि कोई 1000 रुपये शुल्क ले रहा है तो आप यदि वाकई में सीखना चाहते हैं, गुरु से आप निवेदन करें तो कहीं ना कहीं गुरु का दिल भी पसीजता है और वे अपने शिष्य के साथ में वही बर्ताव करते हैं, वही चीज़ सिखाते हैं जो वो सिखाना चाहते हैं। सभी शिष्यों को और सभी मित्रों को जो संगीत सीखना चाहते हैं, हमने मनभावन संगीत कला केंद्र साईनाथ कॉलोनी में इसकी स्थापना इसी बात को लेके की है। हमारे मित्र हैं कैलाश गुरुबानी साहब, उन्होंने ये कहा है कि प्रकाश जी, जो भी शिष्य आना चाहते हैं, हम किसी से कोई फीस नहीं लेंगे, बल्कि हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन हम उनको सिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और हमारे कैलाश गुरुबानी जी जो हैं, इनका जो ये संकल्प है, ये अधिक से अधिक लोग आएँ और संगीत की शिक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगीत सेवा सहारा चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐसे कई गुरुओं के और शिष्यों के वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगे, और समय समय पर हम शुजालपुरकर साहब से और भी संगीत के गुण आप तक पहुंचाएंगे। संगीत सेवा सहारा द्वारा यह गायन, वादन और नृत्य और लेखन चारों विधाओं में इस प्रकार के गुरु और शिष्यों को हम तलाश कर आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।